JEE MCQ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो उसमें चेंज कर दो। ओके, चलो अब उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रोसेस करो। ठीक है, अभी देखो कि डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो न्यूमरेटर में भी 0 होना ही चाहिए, तो ये पूरी लिमिट न्यूमरेटर में डाल दो। ये लिमिट पूरी न्यूमरेटर में डालने पर ये तो 0, ये भी 0, ये 0 नहीं है तो -b मिला मुझे, यहाँ पे +c मिला, डन। तो ये 0 होना ही चाहिए, ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। सही है, उसके बाद वापस से 0/0 कर दो तो आपको दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा। उस हिसाब से आपको ABC निकालना है और ABC निकालने के बाद एडिशन कर दो। ठीक है, सिर्फ लापिटल ही करना था आपको, डन। देन आफ्टर ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये भी होमवर्क में दे रखा था, कंफर्म करो एक बार मुझे। लिमिट x टेंड्स टू 1, 5x + 1 रेज़ टू 1/3 माइनस x + 5 रेज़ टू 1/3 डिवाइडेड बाय 2x + 3 रेज़ टू 1/2 माइनस x + 4 रेज़ टू 1/2 इक्वल्स टू m√5 डिवाइडेड बाय n 2n रेज़ टू 2/3। किया था क्वेश्चन ये, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मुझे उसके बाद 8m + 12n चाहिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। सबसे पहले फॉर्म चेक करो, कौन सा फॉर्म आता है, जल्दी जल्दी से। यस, m is equal to 8 और n is equal to 3 और 8m + 12n का आंसर 100 आएगा। फाइनल आंसर 100 आता है। यस, हाउ मेनी गॉट द आंसर 100? 100 किसका आया? सूरत डभोली, पोरबंदर, बालासिनोर, बालासिनोर में भी एक का आया। यस, ओके, और किसी का आया? जामनगर हरिया, ओके, यस। बालासिनोर कैसे किया? फॉर्म है 0/0 फॉर्म आया, 0/0 फॉर्म आया, ओके। हाँ फिर उससे भी डिफरेंशिएट किया उसका, प्रोसीजर करके फिर आंसर आ गया। ओके, डन, करेक्ट। फटाफट से मुझे इसका डिफरेंशिएशन बताओ। डिफरेंशिएशन सर 1/3 आ जाएगा, ओके, इंटू 5x फिर -2/3 इंटू नहीं आएगा, माइनस इंटू क्यों नहीं आएगा? इनर का डिफरेंशिएशन 5, मतलब 5 आता है। माइनस इंटू 1। ओके, सिट डाउन। आपका डिफरेंशिएशन जितना पावरफुल होगा
इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो आप ये कुछ भी आप ये 5 भूल गए, ये इंटू 1, ये इंटू 2, ये सब कुछ भूल गए, आपका काम नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो 100% इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है सब जगह पर मैं 1 डाल सकता हूं। उसके बाद इसके साथ कंपेयर करो, m n जो भी आपका मिल रहा है। n क्या था? n कितना आया था? m आई थिंक 8 आया था और n 3 आया था। कंफर्म करो तो यही था। डन, सही है। तो फाइनल आंसर 100, करेक्ट, 100 आ गया। कोई डाउट हो तो बताओ। सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है? हो जाएगा ना ये? हेलो, सही है, डन। ये फंक्शनल इक्वेशन वाला ये सही है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन मेरे पास है ऐसा कुछ, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन a, 16 इन ब्रैकेट 1 माइनस cos ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस a x होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 1 माइनस ए एक्स होल स्क्वायर होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। डन। इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा रेस टू रूट 17। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा चाहिए मुझे। डन। और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो a है वो इसका रूट है। दूसरा रूट में अपने आप सपोज कर लेता हूं, लेट अस कंसीडर b है। इस टाइप की कंडीशन मुझे दे रखी है। डन। अब थोड़ा सा मुझे बेसिक बताओ, इज देयर एनी कनेक्शन? कुछ भी कनेक्शन आपको याद है? कुछ भी कनेक्शन? सबसे पहले तो वो सोचो कनेक्शन है, याद है नहीं है वो तो बाद में देख लेंगे, पर कनेक्शन है। किसका कनेक्शन मैं पूछ रहा हूं? ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक में कुछ भी कनेक्शन है नहीं है? एनीबडी, एनीवन? जल्दी जल्दी। ओके, दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा बेसिक नहीं आता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे ध्यान दो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट अल्फा और बीटा है। तो ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ए और सी की पोजीशन इंटरचेंज करो। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट कौन कौन से होते हैं? एनीवन? ये क्वाड्रेटिक के रूट ये दोनों है, तो ए और सी की पोजीशन इंटरचेंज करने पर जो क्वाड्रेटिक मिलता है उसके रूट। यस सूरज डभोली।
सूरत डबोली 1 by alpha 1 बाय अल्फा and 1 by beta. 1 बाय बीटा, करेक्ट। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इफ यू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ए एंड सी योर रूट विल बी रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ये पता कर दो, मतलब लिख लो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी मुझे बताओ कनेक्शन, आई थिंक सो ये और ये इंटरचेंज करने पर ही ये मिलता है। देखो तो सही है ना। तो कैन आई राइट, ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट ए और बी है। तो अब मैं लिखने वाला हूं कुछ ऐसा। अब मुझे बताओ इसके रूट 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी होते हैं नहीं होते हैं? 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी लिख सकता हूं मैं। डन। क्यों नहीं लिख सकते जामनगर हरिया, क्यों नहीं लिख सकता मैं? हेलो, जामनगर हरिया, सही है ना ये तो? ओके, डन डन। अब मुझे दूसरा, ये तो मेरा सिंपल सा था बेसिक। दूसरा बेसिक कुछ ऐसा है कि ए मुझे पता है अल्फा बीटा। मुझे ये बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा में क्या लिख सकता हूं? मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए। मैं क्या लिख सकता हूं इसको अल्फा और बीटा के टर्म्स में? मतलब ऐसा ही मुझे कुछ लिखना है, दिस इक्वल्स टू दिस। यस, x plus alpha x plus beta. एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा नहीं लिख सकता हूं। प्लस तो नहीं आएगा ना? जल्दी जल्दी। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, बात तो सही है, पर थोड़ा सा करेक्शन करना है। कौन सा करेक्शन? यहाँ पे कोफिशिएंट ए है तो मुझे यहाँ पे ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो सेम तरीका अब मुझे कुछ ऐसा लिखना है, 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, कौन बताएगा? मैं जो भी अब तक कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉलो कर रहा हूं। 2 इंटू 2 तो नहीं आएगा ना, -2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में -2 है। हाँ सही है, -2 और x minus 1 by a x माइनस 1 बाई ए into x minus 1 by b. इंटू एक्स माइनस 1 बाई बी, करेक्ट, सही है। चलो अब मेरा थोड़ा सा बेसिक हो गया। नाउ अब मैं क्वेश्चन में एंटर होने वाला हूं। क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन ए इज 16 इन ब्रैकेट। अब मुझे ये भी बता दो 1 माइनस कॉस कितना होता है? जल्दी जल्दी। 1 माइनस कॉस कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ। ओके, तो 2
साइन स्क्वायर एंगल तो अभी मेरे पास यही है बाई 2, मतलब ये 2 तो निकल जाएगा, माइनस आएगा, पर साइन के अंदर स्क्वायर है तो माइनस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिर्फ x माइनस वन अपॉन ए x माइनस वन अपॉन बी ही बचेगा। कंफर्म करो, एक साथ मैंने 2-3 स्टेप अप्लाई किए। सबसे पहले मैंने किया 1 माइनस कॉस, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। उसके बाद जो भी एंगल है उसकी जगह पे पूरा ये डाल दिया, यहाँ पे ये 2 कर दिया, माइनस है पर यहाँ पे साइंस का स्क्वायर है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। देन आफ्टर ए कहाँ गया ये, हाँ ये, तो इसमें से एक स्क्वायर कॉमन निकालो, तो ए स्क्वायर कॉमन, इन ब्रैकेट क्या मिलता है मुझे, जल्दी जल्दी, इन ब्रैकेट क्या मिलता है मुझे, फास्ट बताओ। सर 1/a minus x 1 अपॉन ए माइनस एक्स, कैन आई राइट x माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही है तो मैं कॉमन कर सकता हूं ना, 1 अपॉन ए माइनस एक्स करो, x माइनस 1 अपॉन ए करो, दोनों सेम है। ओके, नेक्स्ट में क्या करूंगा, नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं, देखो यहाँ पे x माइनस बी है तो मैं एक काम कर रहा हूं, x माइनस 1 अपॉन बी होल स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। रीजन कोई बताएगा ऐसा क्यों किया मैंने, अदरवाइज मैं पूछने वाला था कि क्या करना है, अब मैंने डायरेक्टली कर दिया कि मैं ऐसा कर रहा हूं, अब मुझे रीजन चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, जल्दी जल्दी कौन बताएगा। यस, सूरत मोनार्क, एनीवन। मैंने ऐसा क्यों किया, x माइनस 1 अपॉन बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एनीवन। सर sin x upon x साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है इसलिए, करेक्ट। ये देखो आप, उसका लॉजिक सही है, ये लिमिट, ये साइन, ये पूरा मुझे बैलेंस करना है। देखो साइन उसके साथ में जो भी एंगल है वो एंगल डिनोमिनेटर में स्क्वायर के साथ है, और वो एंगल टेंस टू 0 भी है सही है। तो दैट मीन्स ये जो मैंने सर्कल किया उतना तो पूरा 1 बन गया। ओके, देन आफ्टर क्या बचा, ए 16, ये 2, ये 32 बन गया, हाँ, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और ये क्या होता है 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी होल स्क्वायर। अब ये बी को यहाँ पे जाने दो, ए को यहाँ पे जाने दो, और बीच में माइनस, और नीचे आ जाएगा ये वाला। उसके बाद मैं लिख सकता हूं 32a स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए कहां से मैं निकालूंगा, यहां से ए प्लस बी होता है, ए बी होता है, उस हिसाब से ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, आपका काम हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी जल्दी, एनी क्वेश्चन, एनीवन, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। अभी आपको एक और काम करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, प्रांजल डिस्कशन केम करे छो, सर -4ab
कैसे करना है? -4ab सर। -4ab से, सही है। a माइनस बी होल स्क्वायर वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर -4abc, करेक्ट। और a प्लस बी, a इंटू बी, सबकी वैल्यू आपके पास है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, उस हिसाब से आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? डन। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट है इसको लिखने की? हेलो, नहीं है ना? है, लिखना है, चलो लिखो, जिसको लिखना हो फटाफट से लिख दो। चलो जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर आता है 170, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना प्रॉपरली? एक बार कंफर्म करो मुझे। डन 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 डन, ओके चलो। अब क्वेश्चन में करना क्या है, मतलब कि क्वेश्चन में अप्रोच कहां से करें, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, उसका तरीका हम सोच रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में जितना समझ में आ रहा है ना उतना कर दो। सर समझ में तो यही आ रहा है कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब का फॉर्मूला है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो ये है, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब और सिग्मा n। फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए। किसी को आता है नहीं आता है आई डोंट नो, पर आना तो चाहिए। द्विजा आंसर, द्विजा बेन આવ્યા છે? હા આવ્યા તો છે, બોલો હાલો જલ્દી। N bracket n plus 1 divided by 2. कौन कौन? फर्स्ट, Sigma n. ओके, n प्लस 1/2, सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट આપણે બીજાને પૂછીએ। ઓકે ચાલો બેસી જાઓ। નેક્સ્ટ કોને પૂછ્યું? સુરત ડભોલી વાળા ભણવા મીડા, મને એવું લાગે બધા આવડે છે આન્સર એટલે। સર યસ, સુરત ડભોલી નો નેક્સ્ટ વારો। ઓકે હા બોલ, કન્ટિન્યુ પોરબંદર। n plus 1 2n plus 2 by 6, થોડું ખોટું કર્યું, 2n plus 1 by 6, 2n plus 1/6, ओके करेक्ट। n plus 1 2n plus 1/6, ओके। n क्यूब, ચાલો સુરત ડભોલી। n plus 1 by 4. n plus 1/4, ઈ થોડું ખોટું કર્યું ને, તાવળ એટલી જ કરવાની। રિપીટ રિપીટ શાંતિથી। Square. હા પેલા હસી લ્યો, એક કામ કરો, આપણે જામનગરમાં વયા છે, તમારું હસવાનું પૂરું થાય તો પાછા અહીંયા આવજો। યસ બોલો હાલો। Sir, n into n plus 1/2 का whole square. सही है,
n+1/2 होल स्क्वायर। चलो, तो ये मेरा डिनोमिनेटर तो हो गया, मतलब डिनोमिनेटर का तो टेंशन है ही नहीं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, ये उठा के यहाँ पे डाल दूंगा मैं। उसके बाद क्या करना है वो नेक्स्ट है, पर अब अभी के लिए मुझे डिनोमिनेटर का टेंशन नहीं है। यस पोरबंदर सेंटर, यस क्या है? हेलो, सर आप लेग कर रहे हैं। नहीं यहाँ तो नेटवर्क है, सही है, नेटवर्क तो है। हेलो, और किसी कोई प्रॉब्लम है? हो गया ना? अच्छा, हाँ तो मेरा तो सही है, वहां के कोई प्रॉब्लम होगा देख लो आप। यहाँ पे अब न्यूमरेटर में क्या करना है? न्यूमरेटर में सबसे पहले आप सोचो, न्यूमरेटर में मुझे दिखाई दे रहा है 2 ब्रैकेट प्लस, वापिस से 2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, बीच में प्लस 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 प्लस, इतना है। तो समझ में आ गया कि सिग्मा फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ तो है। मुझे कैसे पता चला कि सिग्मा फॉर्मेशन में है? बिकॉज 2 ब्रैकेट है और बीच में प्लस है, प्लस मतलब सिग्मा होता है, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, अब बात करें तो ये 2 ब्रैकेट क्या है, मुझे ये 2 ब्रैकेट के बारे में जानना है। तो वो 2 ब्रैकेट वही हमें देंगे, कैसे? ऑब्जर्व करते हैं, यहां पे है 1 स्क्वायर, यहां पे है 2 स्क्वायर, यहां पे है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर लिखा नहीं है पर वो 3 स्क्वायर दिखना चाहिए। उसके बाद है 4 स्क्वायर, उसके बाद है 5 स्क्वायर, लास्ट में है n-1 होल स्क्वायर। मतलब मुझे इतना पता चल गया, जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर है। यस, हेलो, મારું નેટ નથી ચાલતું, લેટ મી ચેક। हेलो हेलो, હજી લેગિંગ આવે છે? ભાવિનભાઈ લેગિંગ આવે છે કઈક નેટવર્કમાં। ચોટે છે વિડિયો એમ કે બધાને પ્રોબ્લેમ આવે છે। हेलो, 2 मिनिट तुम उभा રહ્યો તો કેવો થાય છે ઇશ્યુ જોઈએ। देखो यहाँ पे है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब हमारा सिग्मा का जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आई कंसीडर वेरिएबल एज आर। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे 1 से लेके n-1 तक जाना है। तो सबसे पहले है 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं आर स्क्वायर। उसके साथ में माइनस है, देखो -1 है, 2 है, 3 है, 4 है और अप टू n-1 है, तो हो गया आर। कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आ गया फर्स्ट ब्रैकेट? पक्का? ओके, चलो अभी नेटवर्क इश्यू नहीं है ना? हेलो, जस्ट कंफर्म करो मुझे, नेटवर्क इश्यू है नहीं है? नहीं है, ओके सर। नेटवर्क इश्यू कहां पर है? मोडासा, उसके बाद बालासिनोर, उसके बाद जामनगर, सूरत। आना है तो सबको एक साथ आना है, नहीं तो कोई को नहीं आना। पोरबंदर, જામનગર, જામનગર, એક વાર રીકનેક્ટ કરીને જોઈ લઈએ। નેટવર્કમાં અમારું કેટલા બતાવે છે? एक बार रिकनेक्ट કરીને જોઈ લઈએ ને। एक बार हम रिकनेक्ट कर देते हैं, चलो एक बार। બસ ઈ ન થાય, बंद कर दो ना।
ले क्या नीचे, चाहिए? नीचे। हाँ? रिकरी बाजू। हाँ। स्टार्ट। नीचे में। GM on ले लेके होस्ट। ओनली टर्म। हम्म ओके, आ गए सब? हेलो, यस सर, हो गया। डन हो गई। ओके ओके चलो। नो આવ્યા હોય એવો હાથ ઊંચો કરો, નો આવ્યા હોય. ઘણા એવા હોય નો આવ્યા હોય એ ઊંધો હાથ કરે. હા સર, હું નથી આવ્યો હજી. हाँ हाँ, जामनगर वाला, ओके ओके. जामनगर तो भाई डन, ओके चलो. एनीवन लेफ्ट? ओके डन हो गया. चलो, अब न्यूमरेटर में ये फर्स्ट ब्रैकेट तो हमने कर दिया था, आर स्क्वायर माइनस आर. सेकेंड ब्रैकेट में हम करें तो क्या होता है? सबसे पहले देखो एन होता है, एन 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 सब में एन है. उसके बाद में 1 2 3 4 5 तो आर. सर ये लास्ट में 1 है, उसका भी मैं कर देता हूं. चलो एन एन माइनस 1. देखो तो एन माइनस 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 प्लस 1 तो प्लस 1. सही है? यस जामनगर, क्वेश्चन है कुछ? सर ब्लर आ रहा है वीडियो आपका। वीडियो ब्लर आ रहा है. वीडियो तो सही है, यहाँ पर तो मुझे सही दिखाई दे रहा है. वीडियो ब्लर नहीं है, सही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वीडियो अच्छे से आ रहा है, कंफर्म करो. सही है ना? सूरत दभोली ओके. अहमदाबाद, अहमदाबाद सेंटर सही है ओके. मोनार्क, मोनार्क सेंटर सही नहीं है? सही है ओके ओके. भुज डन. जामनगर सर बीच बीच में ब्लर हो रहा है। बीच बीच में ब्लर हो रहा है, ऐसा कहाँ से हो रहा है? बीच बीच में कहाँ ब्लर हो रहा है? ये दिखाई दे रहा है? ओके ओके डन. चलो, तो ये हो गया. अब मुझे क्या करना है सुनो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. ये पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा दो. उसमें एक प्रॉब्लम है. कौन सी प्रॉब्लम? जहां पर भी ये पूरा क्वेश्चन है उसमें n की जगह पर मेरे पास n माइनस 1 है. मतलब कि यहां पे आपने डिफरेंशिएशन सॉरी इसमें आपने प्रोडक्ट किया तो मिलेगा आपको n आर स्क्वायर. n तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया. आर स्क्वायर मतलब इसमें फॉर्मूला लगाने पर यहां पे आपको n नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है? n माइनस 1 लिखना है. क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट n माइनस 1 तक दे रखी है. समझ में आ गया? तो ये पूरा क्वेश्चन आपको क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ये सिग्मा वाले फॉर्मूला लगाने हैं. उसमें ध्यान रखना है कहीं पर भी n नहीं लिखना है, सिग्मा n नहीं है, वो होता है. सपोज कि ऐसा है तो आपका फॉर्मूला है n प्लस 1 बाई 2. तो आपको सिर्फ और सिर्फ n को रिप्लेस करना है n माइनस 1, हर जगह पर n माइनस 1. तो ये निकाल दो,
और इसकी जगह पे a डाल दो। क्यों? बिकॉज यहां पर n-1 लिमिट दे रखी है, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं बोला कि ये फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला सही है, पर ये फॉर्मूला 1 से लेके n तक है। मुझे कहां तक चाहिए? n-1 तक, इसीलिए n की जगह पर n-1। क्लियर है? कोई डाउट? ओके चलो, तो उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है ना? ओके चलो, आंसर आया किसी का? हेलो, आंसर आया? हेलो, यस सूरत मोनार्क, क्या करना है बताओ? आंसर क्या है? 55। कैसे आंसर आया?
डिफरेंशिएशन करके लेट्स सी, वेट, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो आपको पता है कि 0/0 फॉर्म है, तो ये 2 आगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब 2x, तो ये 2 काट दो तो एक 1/x ही बचेगा। ओके सही है। चलो उसके बाद कैसे डिफरेंशिएशन किया बताओ? वन का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, उसके बाद माइनस कॉस एक्स बचा। माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, मतलब प्लस साइन एक्स, और रिमेनिंग एज इट इज। उसके बाद प्लस वन अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x आता है इंटू कॉस का होता है साइन 2x और 2x का होता है 2 और रिमेनिंग एज इट इज, तो ये 2 कैंसल, प्लस ऐसे ऐसे करके सबका होना है। क्लियर है? ओके अब आप ध्यान दो, ये 1/x यहां पे लगा दो, तो लिमिट अप्लाई करने पे साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है। ये पूरा ब्रैकेट है उसमें कॉस ही है, कॉस का पावर ही है, और कॉस का कुछ भी पावर हो कॉस 0 पे 1 ही होता है, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 है। तो फाइनल आंसर सबसे पहले आया 1, यहाँ पे 2x था तो ये 2 काट दिया, तो सबसे पहले आया आंसर 1। उसके बाद में ये x इसके डिनोमिनेटर में गया, तो इसके डिनोमिनेटर पे 2 मल्टीप्लाई करने पर ये साइन 2x अपॉन 2x बनता है, तो ये 2 उसके बाद पूरा 1, तो सेम तरीका अप टू लास्ट में 10 तक जाने वाला है ये प्रोसेस। अब ये प्रोसेस 1 2 3 4 5 अप टू 10, फाइनल आंसर क्या होता है इसका 55, करेक्ट, 55 इज करेक्ट, 55 डन। एक और क्वेश्चन है, अल्फा है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट साइड पे, e रेस टू रूट 10x माइनस e रेस टू रूट x डिवाइडेड बाय रूट 10x माइनस रूट x। क्या करना है कोई बताएगा? जल्दी जल्दी, अब सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कौन सा फॉर्म है वो तो पता ही होना चाहिए। सबसे पहले मुझे फॉर्म बताओ कौन सा फॉर्म है, जल्दी जल्दी। 0/0 फॉर्म है, चलो हो गया 0/0 फॉर्म। उसके बाद क्या करना है? 0/0 पे क्या करते हैं हम? जीरो बाई जीरो पे क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल सही है, पर इसमें एल हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम? एवरी टाइम एल हॉस्पिटल इज नॉट बेटर चॉइस। आप एक बार सोचो, सिर्फ सोचो। यस वडोदरा, e raised to x minus 1 upon x वाला e raised to x minus 1 upon x वाला फॉर्म लगाना है। सही है, कैसे लगाएंगे? e raised to है 10x है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। कॉमन निकालिएगा। कौन सा कॉमन? कौन सा कॉमन? e raised to root x कॉमन निकाल देता हूँ। चलो यहाँ पे 1 तो रूट एक्स कॉमन, तो यहाँ पे बन गया माइनस रूट एक्स और आगे आ गया e raised to root x कॉमन। चलो e raised to में जो भी है वो नीचे है अवेलेबल है, सही है। वो टेंस टू 0 है, जस्ट कंफर्म करो। 10 0 0, हाँ सर वो भी है। तो ये लिमिट
और ये ई रेस टू ये पूरा बन गया 1, ई रेस टू में 0, ई रेस टू 0 वो होता है 1, मतलब कि मेरा अल्फा मिल गया 1, दैट्स इट। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, ई रेस टू रूट एक्स कॉमन निकालो, फॉर्मूला सेट हो गया, दैट्स इट। लापिटल ऐसा नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने वाले हो एग्जाम में इफ यू अप्लाई दी लापिटल। समझ में आ रहा है? तो लापिटल नहीं करना है। ओके, अब बीटा का काम करना है, बीटा करेंगे। चलो फटाफट से बीटा मुझे दे दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स रेस टू cot x by 2। कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी प्रांजल फॉर्म। પ્રાંજલનું લેક્ચરમાં ધ્યાન જ નથી, એકલી વાતો કરે છે. પણ એમની વાતો કેમ કરે છો? તો લેક્ચરમાં ધ્યાન છે? ओके डन। 1⁻∞ पे क्या करेंगे हम? जल्दी जल्दी बता। फास्ट। तो ઓલો ભુજ વાળો વાતો કરો હમણાં। અ ભાઈ હોય ભુજ સેન્ટર અહીંયા 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 2 મિનિટ સાંભળ ને મને। बता इसमें क्या करना है? 1⁻∞ फॉर्म मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे हम? जल्दी जल्दी। हेत क्या गयो? हेत बोल तो। हेत Yes, sir. શું કરશું? व्हाट इज नेक्स्ट? e⁻∞ फॉर्म है, सॉरी 1⁻∞ फॉर्म है, क्या करना है अभी? जल्दी जल्दी। यस द्विजा बेन बोलो। Question is equals to y. क्वेश्चन इक्वल्स टू वाई, ठीक है कर सकता हूँ पर वो लेंदी होगा। यस फॉर्मूला હતો 1⁻∞ નો Which? e⁻⁻(f(x) - 1 लिमिट, सबसे पहले लिमिट f(x) - 1, तो ये 1 निकल गया तो सिर्फ साइन बचा इनटू cot x divided by 2। cot x। cot x क्या होता है? cos बाय साइन। ओके साइन साइन कैंसल, लिमिट डाल दो cos 0 1 1 e⁻², e⁻² बोले तो रूट e। ओके सो I got alpha, alpha is 1, बीटा इज रूट e। अब मुझे क्या बता रहा है? आधी, अच्छा ये अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ओके तो ये अल्फा इसका रूट है, मतलब कि ये उठाकर यहाँ पे डाल दो तो 1 + b, मतलब a + b होता है रूट e, और a + b रूट e होता है, ये उठाकर यहाँ पे डाल दो तो 12 log रूट e मतलब 1/2, फाइनल आंसर है 6। ओके तो बीटा तो निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, सिर्फ अल्फा से हो जाता, हो गया, अल्फा से काम हो जाता। हेलो, बीटा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये कैंसिल कर दो, चलो कोई काम का नहीं है बीटा, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, हो गया मेरा काम, a + b मिल गया, a + b मिल गया, 6 इज माय आंसर, करेक्ट। तो क्वेश्चन पे आपको फोकस करना था, बीटा रिक्वायरमेंट ही नहीं थी निकालने की, पर इसमें ऐसा हुआ, हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
एवरी टाइम आपको फोकस करना है क्वेश्चन पे, रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से निकालो। मैंने तो यहाँ पे बीटा निकाल के दे दिया, रिक्वायरमेंट नहीं थी तो नेक्स्ट टाइम हम नहीं निकालेंगे, पर सर नेक्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट होगी तो निकाल देंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मॉड्यूल बेस्ड ही है, हमने जो क्वेश्चन किया था वही है। सेम कॉपी पेस्ट टाइप, ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है। मुझे फटाफट इसका आंसर चाहिए, चलो फटाफट से। आपको लापिटल करना है, क्या करना है, चॉइस इज योर्स, पर फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। सर आपका वीडियो लैग हो रहा है। अभी फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दो, चलो। जल्दी जल्दी। फटाफट से देखो तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए 9x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो 9x स्क्वायर इंटू साइन क्यूब 4x, तो उसको बैलेंस करने के लिए 64x क्यूब चाहिए, तो टाइम्स कर दो 64x क्यूब डिवाइडेड बाय कॉस का तो कोई वैसे ही, कॉस को ऐसे ही रखने दो, कॉस को क्या फर्क पड़ता है, कॉस को ऐसे ही। ठीक है, आप कर सकते हो साइन बाय कॉस 10, पर ऐसे ही कॉस को मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। 1 प्लस, तो मुझे पता होना चाहिए 1 प्लस 2x, तो उसके साथ में जो है वो नीचे चाहिए मुझे, उसके साथ में ये है, तो इसका पूरा का 5 पावर है, 5 पावर, तो 5 पावर इसको भी लगा दो, 5 पावर इसको भी लगा दो। ठीक है, अब फटाफट से जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पर लिमिट भी है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो मुझे पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन वाला ये 1, ये साइन वाला 1, ये लॉग वाला 1, ये कॉस वाला 1, डन। अब ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और ये x रेज टू 5 कैंसिल कर दो, हो गया, डन। अब बचा क्या, न्यूमरेटर में सर 9 बचा, डिनोमिनेटर में 64, नहीं, हाँ न्यूमरेटर में अभी और एक 64 है, डिनोमिनेटर में यहां पर बचा 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 मतलब 32 और ये तो कैंसिल होता है, ये 2 मतलब 18, सो वेयर इज माय 18 इज C, so C is my correct answer, that's it. You have to focus on your basics, मतलब जितना बेसिक आपको अच्छे से आ रहा है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन फटाफट मिलने वाला है।
फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सेम तरीका, सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं, ax² + bx + 1, a और 1 को इंटरचेंज कर दो, यहां पर वही है, वापिस से उसने वही क्वेश्चन रिपीट पूछा है। ए और ए को इंटरचेंज कर दो, इसका रूट अल्फा बीटा है तो इसके रूट 1/α 1/β हो जाएंगे। सेम वही क्वेश्चन है, तो ये भी आपसे हो जाएगा। ये पूरी जो शीट है वो आपको सेंड हो जाएगी आज। ठीक है, तो एसएसपी में आपको वही क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो उसका आंसर 2α आता है। डन। तो वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूं, एसएसपी में आज का जो भी हमारा क्वेश्चन था, पीवाईक्यू था, तो वो पीवाईक्यू शीट आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और ये शीट आपको आज मिल जाएगी। ठीक है, तो होमवर्क में ये क्वेश्चन करना है। कोई डाउट हो तो बताओ। एनीवन, एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? डन। ओके, चलो, जय श्री कृष्ण। मेरा सर यस, एनीवन? सर मोक में डाउट है। मोक में डाउट है, कौन सा क्वेश्चन? एक मेरे 66 क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बताओ। Sir, B is equal to in matrix B इक्वल्स टू इन मैट्रिक्स 1 3 alpha रो में 1 2 3 नेक्स्ट रो और थर्ड रो में अल्फा अल्फा 4 और अल्फा इज ग्रेटर देन 2 बी द एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स है। फिर से बीटा लेस देन, बीटा नहीं है सर, हाँ, अल्फा ग्रेटर देन 2, उसके बाद be the adjoint of A matrix A and the determinant of A is equal to 2. ओके, Then find them. इसका एडजॉइंट कौन सा है? इसका adjoint small A matrix A ऐसा बताया है अक्सर। अच्छा, ऐसा कुछ लिखा है, हाँ। नहीं नहीं, ये बी ए का एडजॉइंट है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा नहीं बोल रहा। पूरा पूरा स्टेटमेंट रीड कर, चल। मैट्रिक्स बी इज दिस, ओके, उसके बाद Be the adjoint of small A matrix A ऐसा दिया है। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, ये कैपिटल ए का एडजॉइंट है, वही तो है स्टेटमेंट, तो रीड करना। दिया है तो मैं वही तो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि वापिस से पूरा रिपीट कर। ठीक है, तो कैन आई राइट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू बी, ऐसा लिख सकता हूं ना? ना, तो यहाँ पे एडजॉइंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट, दोनों में डिटर्मिनेंट लगा दो। इसका क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर, यही होता है। ओके, तो ये कितना है? 4, ये 4, तो इसका डिटर्मिनेंट 4 है, इसका डिटर्मिनेंट 4 है, तो अब तो आपको अल्फा मिल जाएगा ना? यस सर तो आई थिंक ये नहीं पता था, ये पता था? क्यों ये नहीं करवाया था? नहीं सर, नो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n - 1 आता है। नहीं सर, वो बाकी है। अभी करवाया नहीं। अभी तक नहीं करवाया? नहीं चलो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्यों नहीं करवाया, आई डोंट नो। ओके, चलो, जय श्री कृष्ण। Sir, यस यस यस,
યસ પ્લીઝ. સર મોકમાં સ્ટ્રેટ લાઈનમાં ક્યાં સુધી આવવાનું છે? મોકમાં સ્ટ્રેટ લાઈનમાં ક્યાં સુધી આવશે? ક્યાં સુધી રાખશું તમે કયો? મૂકની અંદર સ્ટ્રેટ લાઈનમાં टाइप्स ऑफ लाइन मतलब टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन एंड एंगल बिटवीन टू लाइन. ये 2 टॉपिक कवर होने पे मोस्टली हो जाएगा. डन. सर यस सर वो इसके पहले वाले क्वेश्चन का बोर्ड है ना एट जॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाला हाँ हाँ वो राधिका सेंटर में भी नहीं हुआ है. मैं बोल लेता हूँ एक बार. चलो ओके सर. दोनों जगह पे सर तो एक ही है. हाँ हाँ मैं बोल देता हूँ. वही तो बोल रहा हूँ. एनीवन एनी क्वेश्चन? यस પોઈન્ટ છે પણ પોઈન્ટ તમારે ચાલશે નહીં ને બધા સેન્ટરોમાં એટલે પણ એ બધું કેવું હોય એક સાથે જ હોય. તમે આની અંદર ડિસ્કશન કરશો સો લાઈન બનશે કેવી રીતે 2 પોઈન્ટ થી તો ઇનડાયરેક્ટલી એમાં પોઈન્ટ નો કોન્સેપ્ટ આવી જ જશે. સમજાય છે ને? એટલે ઈ સિલેબસમાં છે નથી એવું ન હોય. એ બધું ઇનડાયરેક્ટલી ચાલશે જ તે કેમ કે 2 લાઈન બનશે કેવી રીતે 2 પોઈન્ટ ને કનેક્ટ કરો ત્યારથી. ખ્યાલ આવે છે? એટલે ઈ સાથે જ રાખીશું આખું પોઈન્ટ લાઈન ઈ સાથે હોય એટલા માટે. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. એનીવન એનીબડી એની ક્વેશ્ચન?